नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। होली मुख्य रूप से रंगों का त्योहार है और इसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं। पानी के गुब्बारों और पिचकारी से होली खेलने की परंपरा बहुत ही पुरानी मानी जाती है। पहले ये केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। होली की उपस्थिति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जो इसे एक रंगीन पर्व के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक होली को पहले होलिका के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि होली का इतिहास और महत्व पुराणों से गहराई से वो जुड़ा हुआ है। होली का पर्व होलिका और प्रहलाद की कहानी और कथाओं से जुड़ी हुई है। होलिका को अग्नि में अखंड रहने का वरदान प्राप्त था और उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में वे प्रवेश कर जाती है। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। पुराणों की ये कथाएं अद्भुत और अलौकिक लग सकती है, लेकिन वे प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतीक बताती हैं। होलिका दहन की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश करे, लेकिन इसके विपरीत होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तभी से होलिका दहन की परंपरा वो चली आ रही है और बुराई के नाश के उपरांत खुशियों का उत्सव मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की प्रथा शुरू हो जाती है। होली मुख्य रूप से वसंत ऋतु में फसल कटाई के समय सर्दियों के अंत के संकेत के रूप में मनाई जाती है। ये हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन माह की पूर्णिमा को पड़ती है और 2 दिनों तक चलती है। इसे रंगों और खुशियों का त्योहार माना जाता है, जो अब भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अग्नि जला करके भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का उत्सव मनाते हैं और होलिका की पूजा करते हैं, जिससे समृद्धि और भय से मुक्ति की कामना की जाती है। होलिका दहन के अगले दिन धूलेंडी मनाया जाता है, जिसमें अबीर गुलाल उड़ा करके लोग आपसी सौहार्द का संदेश देते हैं। होली से जुड़ी कथाएं सच्चाई और अच्छाई की जीत का संदेश देती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा दर्शाती है कि भगवान अच्छे सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। ये त्योहार लोगों को अच्छे आचरण और ईमानदारी के महत्व को समझाने में मदद करता है। साथ ही ये उस समय मनाया जाता है जब खेत लहलहा रहे होते हैं, जिससे लोग खुशी और उल्लास में डूब जाते हैं। होली समाज में एकता और आपसी संबंधों को मजबूत करने का काम करती है। इसे हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी अब मनाने लगे हैं। इसकी विशेषता ये भी है कि इस दिन दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं और पुरानी रंजिशें भुला दी जाती हैं। अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर सभी लोग भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, या यूं कहें कि घुल मिल जाते हैं। असली मायनों में होली प्रेम, सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार सभी के जीवन में विशेष स्थान रखता है और समाज में मेलजोल बढ़ाने का संदेश देता है। तो ये थी हमारी होली की कहानी और होली की ऐतिहासिक बात जो हमने आप तक रखी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।